देखिए पीछे पेड़ वृक्ष बना हुआ है और ये बोल रहे हैं कि सेव ट्री, मतलब अच्छा शर्ट पे जो पेंटिंग वगैरह करवाए हैं इसका क्या उद्देश्य है? पर्यावरण से है जीवन, इसे अपना दोस्त बनाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं। कि उन नन्हे फूलों पर इतना एहसान करना, छुए ऊंचाई को खुदा से फरमान करना, उनको देने के लिए कुछ और न सही, ज़्यादा से ज़्यादा वन और ज़्यादा से ज़्यादा जल बचाकर उनको सम्मान करना। चलिए 4 लाइन 8 लाइन सड़क बनता है जी और धड़ल्ले से पेड़ों की वृक्षों की कटाई होती है, जी जी। उन सभी लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जल बिना कल्पना नहीं जीवन की, बन बिन दुनिया खाली, अब हमें बचाना होगा जल जीवन हरियाली। प्रकृति क्रोध में है, उसका आदेश लाए हैं, हम लेकर धरती माता का संदेश आए हैं। और जिसके मकान के पास 10 वृक्ष हो, वहाँ के रहने वाले की आयु में 7 से 8 साल की वृद्धि होती है। एक पेड़ एक वर्ष में 20 केजी धूल सोखता है और 700 से लेकर 1000 केजी ऑक्सीजन छोड़ता है, 20 टन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है और 1 लाख वर्ग फीट दूषित हवा को शुद्ध करता है। कम कीमत में बेहतर इलाज देना मेरी प्राथमिकता। धनगिरी अस्पताल मरीजों का पहला विश्वास, हमारी सुविधाएं, लेप्रोस्कोपिक लेजर सर्जरी, जनरल ओपन सर्जरी, मूत्र रोग, किडनी एवं प्रोस्टेट सर्जरी दूरबीन से, गांठ, कैंसर, स्तन, बच्चेदानी एवं स्त्री संबंधित सर्जरी, गॉल ब्लैडर, प्लास्टिक सर्जरी, डायलिसिस एवं गंभीर रोग इलाज, कैंसर एवं ट्यूमर सर्जरी के साथ 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है नालंदा के इस्लामपुर में और हमारे बगल में जो मौजूद हैं उनका ड्रेसअप देख करके आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ये व्यक्ति कौन है। इनका नाम है राजा रंजीत और पिछले 2-3-5 वर्षों से अलग अलग विद्यालयों में जा कर के पर्यावरण को बचाने के लिए बच्चों को संदेश देते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं। अब तक ये लगभग मतलब कि सैकड़ों विद्यालयों में जा कर के बच्चों को मोटिवेट किए और बच्चों को बताए हैं कि पर्यावरण कितना ज़रूरी है, इन्वायरमेंट कितना ज़रूरी है, पेड़ को कैसे बचाना है, पर्यावरण को कैसे बचाना है, जल को कैसे बचाना है। आज हम राजा रंजीत जी से जानेंगे कि आखिरकार ये करते क्या हैं और इनका ड्रीम क्या है और इनका मोटिव क्या है। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल पर स्वागत होगा रंजीत जी। जी, मैं नालंदा दस्तक को सभी दर्शक को मैं स्वागत करूंगा और मैं लोगों से यह आग्रह करूंगा कि अपने जन्मदिन पर, अपने यादगार दिन पर एक पौधा ज़रूर लगाएं और इस बार अभी वन महोत्सव चल रहा है, एक पौधा ज़रूर लोग लगा करके। अच्छा, आप कर मोबाइल को पहले बंद कीजिए। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइए कि करते क्या हैं? मैं ऐसे टीचिंग का काम करता हूँ, मैं बच्चे को पढ़ाता हूँ और सप्ताह में एक दिन यानी सोमवार के दिन मैं किसी 2 विद्यालय का चुनता हूँ, चाहे नालंदा का हो, जहानाबाद हो, पटना हो, ये 3 जिला में कहीं भी चुन करके और मैं जा करके और बच्चे को जल जीवन हरियाली यानी पर्यावरण के बारे में, जल के महत्व को बारे में बताता हूँ। प्रमुख तथ्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से, दोहा के माध्यम से मैं बच्चे को पर्यावरण के बारे में बताता हूँ। क्या बताते हैं रंजीत जी पर्यावरण के बारे में बच्चों को? बच्चे तो मतलब कि आजकल देखते हैं कि सोशल मीडिया में एकदम मशगूल रहते हैं, उनको कैसे मोटिवेट करते होंगे? हाँ, मैं बता दूं कि अभी प्रमुख तथ्य के माध्यम से बताना चाहूँ तो वो नहीं समझ पाएँ, लेकिन मैं उसको रोचक करने के लिए मैं उसको कविता में पिरोया और मैं कहीं से लिया भी हूँ। मैं शेर में, दोहा में उसको कन्वर्ट किया कि बच्चे इससे रुचि ले और उस रुचि लेते भी हैं और तब उसको पास मैं बजाता हूँ तो बहुत अच्छे से और मैं शपथ भी दिलाता हूँ। और इसमें मैं बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं कि पेड़ लगाइए और अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए ऐसा काम करिए। तो क्या क्या बताते हैं बच्चों को, जरा ये भी हमारे दर्शकों को भी बताइए। जैसे अब कहने का मतलब है कि एक पेड़ हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये सोचने की बात है। एक पेड़ एक वर्ष में 20 केजी धूल सोखता है और 700 से लेकर 1000 केजी ऑक्सीजन छोड़ता है, 20 टन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है और 1 लाख वर्ग फीट दूषित हवा को शुद्ध करता है। यहाँ तक कि जिसके मकान के पास 10 वृक्ष हों, वहाँ के रहने वाले की आयु में 7 से 8 साल की वृद्धि होती है और एक वृक्ष एक वर्ष में 3500 लीटर पानी बरसाने का क्षमता रखता है। और जल की बात करें तो जल की जो कमी जो आया है, जो हमारे जैसे मैं कहूँ तो उत्तरी बिहार में तो अभी ऐसा बाढ़ आया हुआ, इस पर मैं कह सकता हूँ कि जल मग्न कहीं हुई बिहार, कहीं बूंद बूंद को तरसे बिहार।
जल मग्न कहीं हुई बिहार, कहीं बूंद बूंद को तरसे बिहार, किसने छेड़ा है इसको, क्यों गुस्से में है पूरा बिहार, क्यों गुस्से में है पूरा बिहार। तो हमें जल की महत्व को समझना चाहिए। मैं बता दूं, नालंदा, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, ये सभी जगह पानी का यह भयावह स्थिति है कि 1990 के दशक में हम लोग कुआं पर थे, कुआं से काम करते थे। फिर हम 2000 आते आते हम लोग हैंडपंप पर आ गए। आज है कि हर घर समरसेबुल है, यहाँ तक कि समरसेबुल भी कहीं कहीं जवाब दे रहा है, फेल हो रहा है। तो अब हम कहाँ जाएंगे? सोचिए, अगर जो आज सजग न हुए तो आने वाला समय बहुत भयावह होगा। इस पर मैं कह सकता हूँ कि पर्यावरण से है जीवन, इसे अपना दोस्त बनाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं। देती है सांसें जीवन को, आओ जाने पेड़ की माया, करती है ये शुद्ध हवा को, देती है फल फूल और छाया। आओ अपने दिलों में हम प्रकृति प्रेम जगाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं। अच्छा, शर्ट पे जो पेंटिंग वगैरह करवाए हैं, इसका क्या उद्देश्य है? इस पर उद्देश्य आप देखे होंगे, ऊपर में हेडिंग में लिखा हुआ है, प्रकृति क्रोध में है उसका आदेश लाए हैं। प्रकृति क्रोध में है उसका आदेश लाए हैं, हम लेकर धरती माता का संदेश आए हैं। और इसे मैंने ड्रेस से ही बच्चा दीजिए समझ जाए कि किस से मकसद से आए हैं, इनका क्या संदेश है। मेरा संदेश आधा परिचय मेरा ड्रेस ही दे देता है, इसलिए मैं ड्रेस ऐसा सिलवाया हूँ। देखिए यहाँ पे लिखे हैं पर्यावरण से है दोस्त, कैसे लिखे हैं ऊपर में पढ़ करके बताइए। पर्यावरण से है जीवन, इसे अपना दोस्त बनाते हैं। अच्छा, हाँ। और नीचे है, प्रकृति क्रोध में है उसका आदेश लाए हैं, हम लेकर धरती माता का संदेश आए हैं। क्या लेकर के संदेश आए हैं रंजीत जी, जरा बताइए हमको भी। अब कहते हैं, जल बिना कल्पना नहीं जीवन की। मैं इस कविता के माध्यम से बताने का कोशिश करता हूँ। जल बिना कल्पना नहीं जीवन की, बन बिन दुनिया खाली, अब हमें बचाना होगा जल जीवन हरियाली। प्रदूषित हो रही हवा, बंजर हो रही धरा, त्राही त्राही पंछी सब बोले, सूख गए सब ताल तलैया। ग्लेशियर भी पिघल रहा, ताप बढ़ रहा धरती का भैया, जलवायु परिवर्तन कह रहा, विनाश है आने वाली, अब हमें बचाना होगा जल जीवन हरियाली। जंगल काटे धरती वेधे, मैं ही दोहन भरपूर किया, पर्यावरण के तुमने प्रदूषण का नासूर किया। जिस प्रकृति ने तुमको सब कुछ दिया, तुमने उस पर आघात किया, तुम ईश्वर के उत्तम रचना थे, पर दानव सा उत्पात किया। ए मानव तेरी करनी ने हर जीव को संकट में डाली, अब हमें बचाना होगा जल जीवन हरियाली। आओ बदले तस्वीर धरा की, इसकी सुंदरता इसे लौटाएं, राजा रंजित ए जन जन तक संदेश फैलाए, सब मिलकर पर्यावरण बचाए। आधुनिकता की सनक खा रही ओजोन परत की जाली, अब हमें बचाना होगा जल जीवन हरियाली। अच्छा, रंजीत जी, आप रहने वाले कहाँ के हैं और ये सब जो संदेश देने का काम कर रहे हैं वो कब से कर रहे हैं? मैं 2019 से जल जीवन हरियाली का शुरुआत हुआ ना। अच्छा, नीतीश कुमार जी से इंस्पायर्ड हुए हैं का? हाँ जी 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 जी। उन्हीं के जिला के भी रहने वाले हैं आप शायद, तो अपना लोकेशन बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नालंदा जिला एकंगर सराय ब्लॉक तेढ़ा थाना जयतीपुर के रहने वाला हूँ। अच्छा, तो 2019 से लगातार आप ये काम जी, कर रहे हैं। आपका लगातार। प्रोफेशन वैसे टीचर है? जी, मैं ऐसे प्राइवेट टीचर हूँ। अच्छा, प्राइवेट टीचर है, किसी स्कूल में मतलब कि मैं- टीचिंग का कर? जी, मैं एक छोटा सा अपना 100 बच्चे का विद्यालय चलाता हूँ, और उसे, और मैं सोमवार को, आज का दिन मेरा विद्यालय बंद है। अच्छा, संडे को शायद पढ़ाते संडे हो? को मैं पढ़ाता हूँ, आज बंद कर करके। और मैं कब चाहे नालंदा जिला, जहानाबाद, कोई भी ज़िला को मैं करता हूँ चूज, और उसका वहाँ जा कर के बच्चे को, मेरा सोच है अगर जो सरकार सहयोग मैं ऐसा नहीं कि मैं मांगता हूँ कि पैसा, हाँ। आर्थिक, मैं नहीं चाहता हूँ सहयोग, खाली मार्गदर्शन हमें दें, तो मैं ये भी वादा करता हूँ कि मैं पूरे बिहार को बच्चे बच्चे तक मैं जल की महत्व और पेड़ की महत्व को बता सकूँ। और नहीं बताने के कारण आज ऐसा स्थिति है कि आप कहीं भी जाइए गांव में, तो हर जगह 10 बीघा 5 बीघा ज़मीन जल से बंजर हो रहा, बर्बाद हो रहा है, क्योंकि पानी का दोहन ज़्यादा हो रहा है। 1 लीटर पानी आवश्यकता हमको है, 50 लीटर पानी बर्बाद कर रहे हैं। और यहाँ तक कि एक घर में अगर जो 4 गो भाई रहते हैं, तो चारों अपना अपना समरसेबुल कराए हुए हैं, और चारों पानी का नहीं समझ रहे हैं। लग रहा है कि वो धरती के गर्भवास में बहुत सा भंडार है, वो ख़त्म ही नहीं होगा, वो समझ नहीं रहा है। उसके अगर जो समझ जाएंगे ना,
तो ऐसा नहीं करेंगे। तो मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि ये जन जन तक ये जागरूक बिहार सरकार जागरूक कर रही है, लेकिन जागरूक जो होता है ऊपर कागजों पे होता है। कागजों पर, धरातल पर जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँच पाया। हमारे गांव के जनता, हमारे गांव के बेटी बहन भाई नहीं जानते हैं कि हमारे पास जल कितना है। मैं बता दूं, कहने के लिए तो हमारे पृथ्वी पर 71% हिस्सा जल है, लेकिन हमारे पास जो इसका संतान अवेलेबल, मैं बता दूं, शुद्ध जल धरती पर जो पीने वाला उपलब्ध है वो हमारे भारत के हिस्से में मात्र 4%। जितना जल है ना धरती पर, वो हमारे भारत के हिस्से में 4%, और जनसंख्या हमारे भारत के हिस्से में 17.5%। यह आंकड़ा मैं 2011 का बता रहा हूँ, जनगणना 2021 का तो जनगणना हुआ नहीं। अच्छा, जितने भी दुनिया में जीव जंतु है वो हमारे भारत के 15% है। 15-17 मिला दें तो कितना हो जाएगा, 32.5 हो जाता है। 32% हो गया। पानी की जरूरत है हमें लोगों को, हमारे पास जल 4%। सोचिए कितना कम है, और फिर भी हम लोग पानी का दोहन कर रहे हैं। तो क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं है। हम लोग को जागरूक करने के, जो लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। अगर मैं अपने बच्चे को बताता हूँ, वो कहीं भी पौधा काटते देखते हैं, पेड़ देखते हैं, तो उनको बहुत दर्द होता है, और पानी कहीं बर्बाद होते देखते हैं तो बहुत तकलीफ होता है। लोग कहते हैं कि जी आपको ये वो बताने से, आपको ऐसा करने से क्या होगा, लेकिन मैं कहूँगा कि नहीं, जब ऐसा करूँगा तो लोगों में बदलाव आएगा। इस पर कह सकता हूँ, गंगा की कसम, यमुना की कसम, यह ताना बाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदलें, तभी तो ज़माना बदलेगा। यानी हमें और आपके बदलने की आवश्यकता है, और पानी की कीमत तब समझेगा। कहते हैं अपनों को अपनों से आस है, अपनों को अपनों से आस है। आज मेरा निर्जल उपवास है, पानी की कीमत उससे पूछो जिसके पास पानी नहीं और लगा प्यास है। कुछ लोग प्रकृति के खिलाफत करते हैं, पानी बेकार बहाकर कयामत करते हैं। ऐसा न हो एक दिन तरस जाएं हम जल के बिना, आए मिलकर जल कोई बात करते हैं। अच्छा, क्या बोलते हैं कि जो पेड़ पौधा लगातार कटाई हो रही है रंजीत जी, जैसे कि देखते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा शहर में बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बनता है, 4 लाइन 8 लाइन सड़क बनता है, और धड़ल्ले से पेड़ों की वृक्षों की कटाई होती है। उन सभी लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि अगर जो जहाँ पेड़ कट रहा है वहाँ पर लगाया जाए, और जैसे अभी बहुत जगह ऐसा होता है कि पेड़ को हटा करके दूसरी जगह पेड़ लगाया जाता है, उसमें सक्सेस बहुत कम होता है, 25% ही सक्सेस, 75% सूख जाते हैं। लेकिन वो भी तो मैंने यातायात का साधन होना ज़रूरी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ हम आग्रह करेंगे सरकार से कि जहाँ सरकार का ज़मीन है, जहाँ हर गांव में पहले देखते थे, हर गांव में एक तालाब होता था, लेकिन आज के डेट में देखिए एक भी तालाब नहीं है। सब लोग अपने अपने तालाब को भर दिए हैं और कब्जा कर लिए हैं, जो गांव के बड़े लोग हैं। इस प्रकार से ऐसा तो क्यों, तो हमारे अफसर लोग, हमारे जो ग्रामीण जो लोग बड़े लोग मानिंदे हैं, हाँ, वो जो सब मिली भगत से सब ऐसा काम हो रहा है, जिसके कारण आज समय स्थिति हो रहा है। हर गाँव में एक तालाब होता तो क्या होता है कि ग्राउंड वाटर को संचय होते रहता है, लेवल बरकरार रहता है, ये होता है। लेकिन हर गांव में, कोई गांव आप चले जाइए, कोई गांव में ऐसा नहीं था कि तालाब नहीं था। पहले हमारे पूर्वज के लोग कहाँ से पानी पीते थे? 3 गो तालाब होता था। एक तालाब से हम लोग पानी पीते थे, एक तालाब से हमारे पशु पक्षियों को पीने के लिए होता था और धोने के लिए होता था, और एक तालाब से हमें सिंचाई का काम होता था। लेकिन आज ऐसा स्थिति है कि आज 5-10 गांव चले जाइए, एक भी तालाब नहीं मिलेगा, और जहाँ भी है वहाँ भर दिया गया है। तो मैं आग्रह यही सरकार से करूँगा कि ये तालाब को जहाँ भी हो वहाँ खुदाया जाए निष्पक्ष, तभी हमारा देश, हमारा दुनिया बचेगा, नहीं तो संभव बहुत दिक्कत है। पीछे क्या थी किए हैं, पीछे एक बार घूम जाइए सर रंजीत जी। देखिए पीछे इनका क्या बोलते हैं कि पेड़ वृक्ष बना हुआ है, और ये बोल रहे हैं कि सेव ट्री, मतलब कि जब तक अब वृक्ष नहीं बचाइएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। नीचे में लिखा हुआ पर्यावरण से है जीवन, इसे अपना, मतलब कि जो ऊपर स्लोगन लिखा हुआ था वही स्लोगन पीछे भी लिखा हुआ है, पीछे घूम जाइए। और ये इनका टोपी है सेव ट्री, जो भी मतलब कि पर्यावरण को बचाना है, तभी हमारा देश बचेगा, तभी हमारा दुनिया बचेगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। जो भीषण गर्मी जो पड़ रही थी पिछले महीने, 40 डिग्री 45 डिग्री 50 डिग्री, कुछ शहरों में तो 52-53 डिग्री तक पहुंच गया था, और आने वाले समय में और ये बढ़ेगा जब तक पेड़ की कटाई नहीं रुकेगी। बहुत बढ़ेगा, भयावह स्थिति होगा। इस बार तो बहुत मर गए गर्मी के कारण, और पिछले बार का रिकॉर्ड था कि 45 डिग्री था, और बिहार की बात इस बार पहुंच गया है 48 पहुंचा था। हाँ, तो हर साल 2-3, ये तो ट्रेलर है सर, पिक्चर अभी बाकी है, और ज़्यादा दिन नहीं, 10 साल में लोग व्याकुल हो जाएंगे। नहीं आज सजग हुए ना, तो आने वाला समय में 10 साल में लोग व्याकुल हो जाएंगे।
बहुत सब। इसलिए मैं कहूँगा कि जल के और वन की अहमियत को समझिए। अगर जो आपके बच्चे के लिए बहुत सा धन इकट्ठा कर दें, बहुत सा संपत्ति बना दें, आने वाला समय में वातावरण शुद्ध न रहे, जल ही न रहे, तो धन किस काम के लिए। मैं उस पर कहूँगा कि उन नन्हे फूलों पर इतना एहसान करना, छुए ऊंचाई को खुदा से फरमान करना, उनको देने के लिए कुछ और न सही, ज़्यादा से ज़्यादा वन और ज़्यादा से ज़्यादा जल बचाकर उनको सम्मान करना। चलिए, जल बचाइए और पर्यावरण बचाइए, तभी आपका जो मतलब कि फ्यूचर है वो बचेगा। और आखिरी में हम भी यही कहना चाहेंगे कि जब आपकी मृत्यु होगी तो आप 1 या 2 वृक्ष लेकर के जाएंगे। आपको जलाने के लिए 2 या 3 वृक्ष चाहिए होता है, तो अपने जीवन में कम से कम 1-2 वृक्ष लगा दीजिए और अपना जो कर्ज है उसको चुकता करके जाइए, ताकि आपके आने वाले जो फ्यूचर हैं वो भी ये गर्व से कह सके कि मेरे पिताजी और मेरे दादाजी 1-2 वृक्ष लगाए थे और उसका हवा आज हम खा रहे हैं। और पीछे जो आपको जितना वृक्ष दिख रहा है, इसीलिए हम इनका इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। एक यहाँ पे इस्लामपुर में पान अनुसंधान केंद्र, और यहाँ पे दर्जनों और सैकड़ों की संख्या में वृक्षों की संख्या है और उसी से ये रिलेट करते हैं, इसीलिए हम उनको यहाँ पे बुला करके लाए हैं। बाकी आप रंजीत जी के लिए क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और पर्यावरण कितना ज़रूरी है इसके बारे में 2 लाइन ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि लोगों को और मोटिवेशन मिल सके कि पर्यावरण कितना ज़रूरी है। बाकी हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक।